हेलो कैप्रिकॉर्न राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि 16 से 22 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी और एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा वो भी बताऊंगी, रेमेडीज भी दूंगी, आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। ये रीडिंग वैसे तो जनरल कलेक्टिव है बट एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि एस्ट्रो से तो देखेंगे बट टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आती है, और अगर आप लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो तो आपके पार्टनर आपको तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे, तो नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से, या आपके पार्टनर आपको कब तक कमिटमेंट देंगे, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। हो सकता है शायद सभी सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग के द्वारा मिल जाए। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, और अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी पार्टनर की राशि या नेम इनिशियल्स या फिर 888 लिखकर भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आपकी राशि स्वामी हैं जय शनिदेव, या फिर जय शनिदेव भी लिख सकते हो। बट शनि को अगर कंट्रोल में रखना है तो महादेव को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, तो हर हर महादेव भी लिख सकते हो। तो कैप्रिकॉर्न राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 22 जुलाई क्या एनर्जीज रहने वाली है। देखो मकर राशि वालों, कभी कभी यूनिवर्स आपको इसलिए रोकता है क्योंकि जो रिश्ता आपके लिए बना है उसे सही समय चाहिए। अगर कोई आपकी किस्मत में है तो दूरी उसे मिटा नहीं सकती, लेकिन अगर कोई सिर्फ एक सबक था तो उसे पकड़कर रखना आपके अपने दिल के साथ अन्याय होगा। इस हफ्ते अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि कई जवाब बाहर नहीं आपके भीतर छुपे हुए हैं। देखो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ईगो बहुत बड़ा फैक्टर है। हो सकता है आपके पार्टनर एरीज राशि को हो। मकर राशि 16 से 22 जुलाई के बीच कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जिससे आपका दिल पहले से महसूस कर रहा था, लेकिन आपका दिमाग मानने को तैयार नहीं था। और अगर इस रीडिंग तक आए हो तो ज़रूर यूनिवर्स आपको किसी इम्पॉर्टेंट मोड के लिए आपकी लव लाइफ में तैयार कर रहा है, ये समझ लो। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर कोई ईगोइस्टिक पर्सन है आपके, जो अपना कंट्रोल आप पर चाहते हैं, इस रिश्ते पर चाहते हैं। पास्ट में भी इस पर्सन ने रिश्तों में अपनी ही चलाई है, अपने तरीके से ही रिश्तों को मोल्ड किया है। अगर अब ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, प्यार होते हुए भी जैसे एक ठहरे हुए पानी की तरह दिखाई दे रहे हैं। देखो एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब भी यहाँ पर मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है कि सूर्य जो है मिथुन से कर्क राशि की ओर बढ़ने की स्थिति में है, तो इमोशंस और रिलेशनशिप को बैलेंस काफ़ी करने की एनर्जीज है। गुरु मिथुन में रहकर कुछ कम्युनिकेशन, सोच को बदलना या फिर रिश्तों में समझ बढ़ेगी, एक दूसरे को समझना। शनि जो है मीन में है तो वो धैर्य और कर्म और मैच्योरिटी लेकर आ रहा है, क्योंकि शनि हमेशा मैच्योरिटी लाने के लिए ही आपको, और जो भी आपने लेसन सीखने थे यूनिवर्स से वो नहीं सीखे हैं तो वो आपको लेसन सिखाने के लिए आए हैं। राहु कुंभ में, केतु सिंह में, यहाँ पर अहम के बीच संतुलन का भी मुझे चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है कि कुछ बीच का रास्ता निकले या कुछ सॉल्यूशंस आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए अगर बिगड़ी हुई है तो। शुक्र और बुध भी कम्युनिकेशन, बातचीत और गलतफहमियों भी अगर नहीं है तो बन सकती है, तो कम्युनिकेशन पर, वाणी पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दे। यहाँ पर कोई एक पर्सन बहुत ही ऑब्सेस्ड है,
पास्ट में काफ़ी सारे ड्रामा केओस हुए हैं अगर रिश्तों में, तो ये पर्सन अभी और कोई ड्रामा केओस नहीं चाहते हैं। इमोशंस भर भर के होने के बावजूद भी ये पर्सन अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। वो आपको दूर से ही जैसे एक आप उड़ता पंछी हो ऐसा दिख रहे हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी है ना, मुझे कुछ, या आपके पार्टनर की फ्रीडम लवर है आपके पार्टनर, या फिर कोई उनके मत्थे कोई ऐसी EMI या डेप्थ है, कर्जा बढ़ गया है, तो वो पहले वहाँ से फ्री होकर आना चाहते हैं, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसे निभा कर वो आपके साथ में वापस आना चाहते हैं, और उसी वजह से वो कोई ड्रामा केओस नहीं चाहते। अगर आप दोनों के बीच में कोई ऑलरेडी कोई एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सेपरेटली अलग जगह मैरिड हो और केओस चल रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली को भी उतना ही इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं। बट आप दोनों के बीच में काफ़ी पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, और आपकी तरफ से मुझे कुछ आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो। आने वाले टाइम में भी हो सकता है कई लोगों के पार्टनर अप्रोच करें, बट पास्ट के जो चीज़ें हैं उसको पकड़ कर बैठने की वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। ऑब्सेशन है, क्रेविंग है, किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को अपने नेटवर्क क्षेत्र से, यानी अपने जो सकंजे में बोलूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि द डेविल की एनर्जी है। द डेविल क्या होता है? द डेविल यानी कोई एक टॉक्सिक रिश्ता, कोई एक पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रही है, उसमें से ये बंदा या बंदी बाहर नहीं आ रही है। कोई एक पर्सन है जो थक चुका है, हार चुका है, बट अभी भी उम्मीद बाकी है। रातों को उठ कर जाग जाना, ओवर थिंकिंग करना, अपने पर्सन के बारे में सोचना, लव लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोचना, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, यानी अगर ऑलरेडी कोई मैरिड है तो वो पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर उन दोनों के बीच में ड्रामा केओस हुए हैं, तो वहाँ पर एक फिज़िकल अट्रैक्शन है, अभी भी वो प्यार, वो चार्म वापस चाहते हैं इस रिश्ते में। बट मैंने यहाँ पर कई लोगों के माइंड्स देख रही हूँ मैं कि ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज़न, ट्रस्ट इश्यूज़ और कुछ अनकही बातें, अनकहे इमोशंस भी है। देखो, मकर राशि के कई लोग बाहर से शांत लेकिन भीतर से बहुत कुछ महसूस करने वाले हैं। कुछ किसी पुराने रिश्ते, अधूरी बातचीत या लंबे समय से दबे हुए भाव फिर से उभर सकते हैं। ये हफ्ता सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेम के बीच में संतुलन बनाने का सबसे बड़ा विषय रहेगा। जो आपका है वो लौट सकता है, और जो सिर्फ एग्जामिनेशन था, जो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, वो स्वयं ही दूर हो जाएगा। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर भावनाएं पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पा रही है आपके पार्टनर की आपकी, और वो आपको देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपको स्पाई किया जा रहा है, मैसेजेस लिखना, डिलीट करना, बात करना, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, या मन ही मन कंपैरिजन करना कि पहले तो कितना अच्छा था, अभी ये पर्सन बिल्कुल ही बदल गया है, पहले जितना ध्यान नहीं देता है, पहले कितने कॉल या मैसेज करता था अभी नहीं करता है, पहले कितना टाइम देता था अभी नहीं दे रहा है। लेकिन पहल करने में झिझक महसूस हो सकती है। कई मामलों में ईगो या कुछ सिचुएशनशिप है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है। जैसे कि मैंने बताया, कोई एक पर्सन कहीं कमिटेड है, या घर की जिम्मेवारियां है, या किसी के लिए करियर में ज़्यादा वर्कलोड है, या फिर किसी के लिए कोई कर्जा है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रहा है। प्यार कम नहीं है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKPNV हो सकते हैं, और आपके पार्टनर की राशियाँ वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मीन या कन्या होगी तो ज़्यादा रेजोनेट होगी। देखो, यहाँ पर राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और राहु ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यानी आपके पार्टनर है ना, काफ़ी ज़िद्दी है, स्टबन है, अपने हिसाब से ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप चाहते हो सच्चाई, आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो लॉयल्टी, बट आप भी अपने आप भावनाओं को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। जो नो कांटेक्ट में है वहाँ पर चुप्पी के पीछे भी अभी भी प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। सामने वाला कई बार आपको प्रोफाइल देख रहा है या आपके बारे में सोच भी सकता है 16 से 22 जुलाई के बीच में। यहाँ पर किसी बहुत कम लोगों को इनडायरेक्ट मैसेज, कॉल या आपके किसी कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने की एनर्जीज है, लेने की।
इन कांटेक्ट है वहाँ पर रिश्ते में बातचीत होगी, लेकिन पुरानी शिकायत भी सामने आ सकती है। अगर दोनों ने पेशेंस दिखाया तो रिश्ता और मजबूत हो सकता है। जहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन है वहाँ पर बार बार दूरी नज़दीकी का चक्र बार बार घूमता रहता है, तो अब कुछ डिसीज़न की और ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है आने वाले हफ्ते में, या क्लैरिटी से कमिटमेंट की बात होगी, या फिर दोनों अपने अपने रास्ते तय कर लेंगे, यानी अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। जहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन है वहाँ पर बाहरी दूरी का अर्थ हमेशा इमोशनल दूरी नहीं होता है, यानी अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी किया है तो ये इमोशनल ब्लॉक नहीं है, सिर्फ फ़ोन वाला ब्लॉक है। कई मामलों में सामने वाला अभी भी आपको भूल नहीं पाया है। अचानक किसी कॉमन फ्रेंड से बातचीत करना, मैंने जैसे कि बोला कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में जानकारी लेना, पुराने फ़ोटोज़ या याद के कारण फिर संपर्क की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, या कोई कॉमन फ्रेंड से बातचीत हो जाए, या फिर सडन कॉल या मैसेज आ जाए। थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर तीसरे व्यक्ति की वजह से कुछ सच्चाई अगर छिपी हुई थी तो धीरे धीरे सामने आ सकती है। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रही हूँ। कुछ लोग भ्रम से बाहर आएंगे और कुछ कठिन लेकिन आवश्यक डिसीजंस लेंगे, यानी ज़रूरी डिसीज़न लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर छिपी बातें सामने आने या रिश्ते की दिशा कि कौन सी दिशा में जाएगा ये रिश्ता, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ईमानदार कम्युनिकेशन चीज़ों को बेहतर कर सकता है, तो थोड़ा सोच समझकर एक्स्ट्रा मैरिटल वालों कम्युनिकेट करें। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ कर्क, वृश्चिक या वृषभ है तो कुछ इमोशनल बातचीत हो सकती है, मिलन मुलाकात हो सकते हैं, कोई डिसीजंस हो सकते हैं, या पुराने मुद्दों में कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की मुझे एनर्जीज मिल रही है। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या कमिटमेंट की एनर्जीज में कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। नो कॉन्टेक्ट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मकर राशि वालों को कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। जब ये रीडिंग आएगी उसके 10 घंटे या 1 से 2 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाएगी, अगर बहुत सारी बातचीत बिगड़ी हुई है तो। ट्यूसडे, जैसे आज संडे है, मैं जब रीडिंग कर रही हूँ तो आने वाले ट्यूसडे तक आपकी बातचीत हो जाएगी। किसी की 2 दिन में, 3 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रही हूँ कि 9 से 10 दिन में एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरी साइकिल में आप एंटर कर रहे हो। यानी कि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है कि आपके पार्टनर अभी आपको कभी कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, तो हो सकता है वहाँ पर अचानक कॉल या मैसेज आ जाए। किसी को यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जून के महीने से चल रहा है सेपरेशन। किसी का 9-10 दिन से भी हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे ये कार्मिक कनेक्शन है और 6 से 7 दिन के अंदर, मैक्स टू मैक्स 15 दिन के अंदर आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। यहाँ पर किसी का 15-16 जून के बाद भी सेपरेशन हुआ हो। डोंट लॉस होप। देखो आपके यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको होप नहीं खोनी है। अगर बहुत तगड़ा वाला भी झगड़ा हुआ है ना, तो मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स के बीच में आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो लकी वन कोई भी है तो यहाँ पर हो सकता है कि आज मैंने एक बंदी की कैप्रिकॉर्न की रीडिंग की है, हो सकता है उसके पर्सन सडन उनको कॉल या मैसेज कर दे, तो क्योंकि ट्यूसडे मंगलवार तक भी है, बट आशा नहीं खोनी है, ये यूनिवर्स ज़रूर कह रहा है। शनिवार को शनि मंत्र ओम सम शनेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को तेल का जो दिया होता है उसका दीपक जलाए। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। ज़रूरतमंदों को काले तिल या उड़द का दान करें। रिश्तों में जल्दबाजी से बचें और रिएक्शन से पहले सोचें कि आप क्या बोल रहे हो, जिससे आपके पार्टनर हर्ट ना हो जाए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।